Good evening, everyone. So let's move to that new session. So, yeah, I hope you are able to see the screen. Yes, Don't waste the time. जैसे हम हर लेक्चर में करते हैं, पहले एक बार ग्लांस कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था हमने. Practical significant figures. Are you able to see the screen scrolling? yes, sir. Yes, sir. Okay. So yes, then rounding off. राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स थे जिसमें अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन वाला था. Then there is error में rules of errors. Then we have seen some sums based on errors, multiplication, additions, difference वाले, और फिर area volume में errors. Then we come to list count, zero error, zero correction, और vernier caliper and micrometer screw gauge, vernier caliper and micrometer screw gauge. Micrometer screw gauge was the last topic that we've seen. Yes, pyrometer को screen पे दिख रहा होगा. तो then we had skip this topic. जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगा. Yes, some important experiments for determination of G using simple pendulum. This is an actually practical of स्टूडेंट्स को ये प्रैक्टिकल होता है, बट वो हम प्रैक्टिकल वाला पार्ट ये नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो प्रैक्टिकल आपने किए हैं उसके बारे में मुझे बताना पड़ेगा. कुछ मैं प्रैक्टिकल्स आपको दिखाता हूँ. ये पॉइंट नंबर 5 वाला प्रैक्टिकल देखिए, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. यस, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर यूजिंग यूवी मेथड. तो हाँ, इसको यूवी फिर ये सॉल्व करके प्रोसीजर्स वगैरह ऑब्जेक्ट्स यहाँ लेने का, और फिर इसका ग्राफ बना फोकल लेंथ फाइंड करते हैं. तो उस केस में न्यूमेरिकल्स. तो ऐसे प्रैक्टिकल्स होते हैं, बट हम वर्कआउट एग्जांपल्स लास्ट लेक्चर में शुरू किए. स्टार्टेड विद yes, you have seen this first example, you have seen this second example, then this was a very interesting third example, but what some students find it difficult. बट मैंने कहा था कि हर चीज़ में इजी होगा उसकी गारंटी नहीं है. यस, फोर्थ क्वेश्चन ये हम यहाँ तक हो चुका था. फिफ्थ वी कैन स्टार्ट. सो फिफ्थ में क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो. टू क्लॉक्स आर देयर और दोनों स्टैंडर्ड क्लॉक इन द नेशनल लेबोरेटरी और 10 AM टाइम हुआ है. और रीडिंग्स ऑफ द टू क्लॉक्स आर शोन इन फिगर. दो क्लॉक्स की रीडिंग दे सकते हो, 10:06, 10:01. तो क्लॉक एक ही 5 अलग अलग टाइम पे रीडिंग दी गई. टेस्टेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड क्लॉक इन द नेशनल लेबोरेटरी एट 10 AM. 10 बजे 5 एक दो क्लॉक्स है ना, उनको 5 बार चेक किया गया, तो अलग अलग टाइम आ रहा था हर बार. तो आई हैव टू स्टार्ट एन एक्सपेरिमेंट मुझे करना है जिसके लिए स्टॉप वॉच या क्लॉक यूज करना है. तो विच ऑफ द टू क्लॉक विल बी प्रीफर, क्लॉक ए क्लॉक बी, either क्लॉक ए और क्लॉक बी, और neither क्लॉक ए क्लॉक बी. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? इसमें जो 10 o'clock की जगह है ना, 10:06 है, 10:01 13 है, 9:15 है, 08 है, 10:02 15 है, 9:58 10 है. बट ये 8:15 कितना बड़ा गैप है. 10 की जगह 8:15 दिखा रहा है. 8:15 8:15 01 सेकेंड, 04 सेकेंड, 8:14 58 मिनट, 8:15 02 सेकेंड्स. तो ऑब्वियसली ये तो बहुत घड़ी जो है ना बहुत गलत टाइम दिखा रही है. कितना टाइम दिखा रही है? 10 की जगह 8:15. बट ये 10 के पास में है, बट इसमें थोड़ी वेरिएशन है, देयर इज रैंडम रीडिंग्स है. तो which clock I should prefer, clock A, clock B? Yes, anyone? Which clock I should prefer? No idea? Okay. क्लॉक ई में है ना, आप देखोगे रीडिंग 10 से, हाँ, विच क्लॉक? सो विच, ये क्लॉक में है ना बहुत रैंडम एरर है, बट इसमें रैंडम एरर कम है. और इसका आप अगर सेटिंग है ना 8:15 8:15 हुआ है ना, तो उसे आप सेटिंग प्रॉपर चेंज कर दो, 10 बजे का कर दो, तो इसमें आपको जो रीडिंग मिलेगी वो एक्यूरेट मिलेगी. इसमें आप निकालोगे परसेंटेज एरर वुड बी हाई, बट इसमें परसेंटेज एरर बहुत कम है क्योंकि रैंडम जो वेरी हो रहा है वो बहुत कम वेरी हो रहा है. सो आई वुड प्रिफर बाय सेटिंग इट जीरो एरर जो रहता है, जो 0 0 मैच करने वाला या फिर इनिशियल जो रीडिंग है वो नोट करने वाला रहता है, वो हम इसको इनिशियल सेटिंग में 10 बजे मतलब 10 o'clock कर दें,
तो मुझे एरर कम मिलेगा, बट इसमें एरर बहुत ज़्यादा है. सो आई वुड प्रेफर क्लॉक बी इन प्लेस ऑफ क्लॉकिंग. I hope that's some very logical questions. There is no physics behind that too much. So yes, the at the bottom you can see clock B, and the average reading of clock is closer to the standard time, and the variation in the time is smaller for clock B. So as clock is zero, error is not significant for precision work because zero error can always be corrected. Clock B is to be preferred. Okay, I hope everyone understood this part. Yes, sir. Students. Okay. Example number 6. What is example number 6? The mean scale of a vernier caliper reads in millimeter, and in vernier is divided in 10 division. 10 division which coincide with 9 division of mean scale. Clearly कहा है कि 10 of mean scale coincides with 9, sorry, 10 of vernier scale coincide with 9 on mean scale. The reading shown is found to be x by 10. Find the value of x. इसमें पहले तो आप देख रहे हो कि जीरो जो है वो लेफ्ट साइड में है, तो इसमें ये जीरो दोनों सेट्स होने चाहिए थे, पर वो जीरो सेट नहीं है, तो क्या होगा, इसमें जीरो एरर रहेगा. तो ये जीरो लेफ्ट में है, तो क्या होगा, एरर नेगेटिव रहेगा. नेगेटिव रहेगा, ये स्टेप समझ में आ गया. अभी इसमें कोइंसाइडिंग लाइन देखो कौन सी है. सो वर्नियर की लाइन देखनी है. 1 2 3 4 5 6 7. I hope are everyone able to see that seventh line is there. Sorry, I made mistake. सात जीरो वाली लाइन कैसे कंसीडर कर दी मैंने. यस, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6. 6 लाइन इज कोइंसाइडिंग, और ये लेफ्ट साइड में है, तो आपको मालूम है 10 माइनस 6 करते हैं. रिमेंबर ना, ये 10 लाइन होती है, तो 10 में से 6 माइनस कर दी. और माइनस क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में, राइट होता तो पॉजिटिव होता. और इनटू 0.1 mm इज द लेस्ट काउंट ऑफ द स्केल. तो 10 माइनस 6 क्या मिला, -0.4 mm. सो मुझे ये रीडिंग मिली बरोबर. ये जीरो एरर का वैल्यू मिला. जीरो एरर ना, जीरो एरर आई गॉट. हाँ, अब क्वेश्चन ऑफ लिस्ट काउंट कैसा है सर, आपका लिस्ट काउंट. तो यस, आप ये मेथड से भी जा सकते हो, 10 डिविजन उसको सॉल्व करके भी जा सकते हो, या फिर यू नो दैट यहाँ इसका सबसे छोटा काउंट होता है 1 mm, और उसको 10 से डिवाइड करेगी, क्योंकि 10 वर्नियर स्केल में 10 लाइन होती है. 0.1 mm, 0.1 mm. सो दैट्स व्हाई आई कैन से लेस काउंट इज दिस. और आपको चाहिए तो आपको याद है मेथड मैंने सिखाई थी, 10 और 9 वाला हो. सो ए ऑफ मेन स्केल इज बी ऑफ वर्नियर स्केल. उससे हमने शॉर्टकट निकाला था. एनीवन रिमेंबर व्हाट इज लिस्ट काउंट? बड़ा माइनस छोटा अपॉन बड़ा इनटू मेन स्केल. याद आया? तो बड़ा Yes. 10 है, 10 माइनस 9 अपॉन 10, 10 माइनस 9 अपॉन 10 इंटू मेन स्केल. मेन स्केल का लिस्ट काउंट में होगा 0.1 mm. सो ये 10 माइनस 9 0.1 नहीं होगा, 0.1 सेंटीमीटर होगा. 10 माइनस 9 क्या होगा, 1 by 10 into 0.1 centimeter. That comes out to be 0.01 centimeter, or you can obviously write 0.1 mm. So this is list count. ये मेथड से गए. आपको याद आया फॉर्मूला? Yes. एन एप्लीकेशन ना, कितना अच्छा, हमें पहली बार एप्लीकेशन पता चला. इन्होंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है, बट दे आर नॉट एक्सप्लेन, बट आई होप यू अंडरस्टैंड. जीरो एरर भी पता चला. अभी ऑब्जेक्ट की रीडिंग लेनी है, तो यहाँ आपको देखना है ये मेन स्केल का कितना क्रॉस कर रहा है. 1 2 3 4, 4 क्रॉस कर चुका है, मतलब 4 प्लस अभी कोइंसाइडिंग लाइन होगी, उसको मल्टीप्लाई करना है लिस्ट काउंट से. लिस्ट काउंट कितना है, अगर आप mm में ले रहे हो तो 0.1 mm. ओके, कौन सा कोइंसाइडिंग लाइन है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है. करेक्ट, मुझे लगता है 5th लाइन इज कोइंसाइडिंग. तो मैं इधर क्या लिखूंगा, 5 इंटू 0.1. व्हाट इज 5 इंटू 0.1? 0.5. तो व्हाट आई विल गेट, 4.5 mm. दिस इज द रीडिंग. बट इसमें क्या है, इसमें लेफ्ट साइड का ये नेगेटिव जीरो एरर है. कितना है, -4 -0.4. तो 4.5 और ये -0.4 हमेशा हम माइनस करते हैं. मैंने कहा था रियल और एक्चुअल रीडिंग इज रीडिंग माइनस जीरो एरर.
तो हम माइनस करेंगे, माइनस 0.4 ये प्लस हो जाएगा, तो 6.9 mm इज द रीडिंग। 6 पॉइंट, ये 6 था क्या 4 था? 1 2 3 4 स्टूडेंट, ये 4 होगा ना, 4 6 कैसे आ गया? ओके, इधर ऑप्शन भी नहीं है, ये 4 ही है ना, देखो ना मेंस के लिए 1 2 3 4 4 कोइंसाइड, 4 क्रॉस कर रहा है ना 6 के साथ। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी मिस्टेक है। फिफ्थ और 6 मैं कहाँ देख रहा हूँ, यहाँ ये नहीं, ये 0 है ना, यहाँ 6 करेक्ट है, मेरी गलती है। 6.5 mm, ये 6 है बरोबर इनका। सो 6 प्लस 6.5 आया था, उसमें से ये 0 एरर ऐड किया तो 6.9 mm करेक्ट रीडिंग, समझा? स्टूडेंट पहली बार ऐसा क्वेश्चन देखा जिसके अंदर आपको कंसेप्ट यूज करना पड़ा। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट। Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। सेवेंथ सम, राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये बच्चे जैसा है, फटाफट बता दो आप। उसके बाजू में नीचे आंसर भी दिए, इसमें 3, इसमें 10 होगा तो भी 3, इसमें राइट साइड में 5, क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, थर्ड में 5, इसमें 1, लेफ्ट साइड की नहीं गिनेगी, इसमें 6 करेक्ट, सेवेंथ वाले में 4, इसमें 5। अरे बोलते जाओ, इतना तो बोलने में टाइम नहीं लगेगा हमें। चार। और नाइन्थ वाले में बताओ कितना है? 2 2, 2 वेरी गुड। और 2। टेंथ वाले में 4। बाउंसर समझा, नाइन्थ और टेंथ? हाँ। Yes, sir. मुझे लगता है ये हो गया था हमारा। और राउंडिंग ऑफ वाला भी डायरेक्ट कर सकते हो, 899.68 है तो इसको राउंड किया, 3 डिजिट में करना है तो 900, इसमें करना है तो ये 899,988, इसको करना है तो 2.01, और इसको करना है तो 336, और इसको करना है तो 336। ये ऑड है ना आगे, तो एक ऐड होता है, और ये इवन था इसीलिए नेग्लेक्ट हो गया भाई। मुझे लगता है सब रूल्स जो यूज़ किए थे हमने, जो ऊपर लर्न किए थे, उसे यहाँ अप्लाई करने का बात आ गया। So I hope this part is understood. Now ninth, 10th, 11th. So ये भी आसान है। What is ninth? ये दोनों ऐड करना है, 9.8 प्लस 2.76। कैसे है? 908 प्लस 2.76 करोगे तो क्या मिलेगा? Anyone? 910.76 मिलेगा if I'm not wrong. बट अगर इसको सिग्निफिकेंट फिगर कितना लोगे आप? जब ऐड करते हो तो क्या करते हैं, डेसिमल के बाद डिजिट दिखते हैं, यहाँ तो डेसिमल के बाद था ही नहीं कुछ, मतलब एक जीरो कंसीडर करोगे तो ये हो जाएगा 911, इसीलिए आंसर है 911। इफ यू आर एबल टू सी द आंसर आल्सो। अरे समझा क्या? समझा सर। ओके, अब यहाँ Yes, sir. सब्सट्रैक्शन करना है। सब्सट्रैक्शन में 999 माइनस 989, तो सर वो तो 10 10 होता है, पर 10 नहीं लिखा जाएगा, 10.0 लिखा जाएगा। क्यों? 10.0। क्यों? क्योंकि इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, इसमें 3 एक्चुअली डेसिमल के बाद एक जीरो लेना है। ये ये नहीं समझा होगा तो डेसिमल के बाद एक जीरो, मतलब ऐसा डिजिट होना चाहिए जिसमें डेसिमल के बाद एक जीरो होना चाहिए, तो 10.0 लिखना चाहिए। ये एक्चुअली नहीं लिखा, मतलब 999.0 है। डेसिमल की बात हो रही है, सिग्निफिकेंट फिगर की नहीं, रिमेम्बर। हाँ, अब यहाँ सब्सट्रैक्शन है 4.4 इंटू, ये हुआ था क्या हमारा पहले? नहीं हुआ। No, sir. नहीं सर, नहीं हुआ था। तो 4 इंटू 10⁻⁻⁴ है, और ये -6 है। वेरी स्ट्रेंज। सिंपल सा कैलकुलेशन है, पर स्टूडेंट को कभी कभी बहुत कंफ्यूज करता है। अभी -4 को क्या करेंगे, -6 तो कैसे लिखेंगे सर? मिनिमम -6 लिखना है तो क्या लिखेंगे? 400 इंटू 10⁻⁻6, और ये 2.5 इंटू 10⁻⁻6। इतना मैथ्स आता होगा आपको, तो 10⁻⁻6 सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या मिलेगा? 10 माइनस 5 5, और यहाँ मिलेगा 9 माइनस 2 7, तो 9 3 397.5 टू 10⁻⁻6, जिससे मैं 3.97 इंटू 10⁻⁻6 वापस -4 लिख सकता हूँ। बट मुझे यहाँ दिखना है कि यहाँ सब्सट्रैक्ट करना था, तो कितने पॉइंट के बाद? इसमें तो एक ही था, इसमें भी एक ही था, तो आपको पॉइंट के बाद दो नहीं ले सकते, इसीलिए मैं इसे राउंड ऑफ करता हूँ, तो 4 इंटू 10⁻⁻4। तो आंसर आप, सॉरी मिस्टेक हो गया मेरे में, 9 माइनस 2 7 बरोबर था। क्या गलती हो गया? सर बराबर है सर।
राइट है सर। राइट है ऑप्शन, तो वो नहीं राइट है। थर्ड वन। ओके ओके, हाँ। हाँ वेरी गुड। मैंने लास्ट टाइम भी यही गलती किया था, पता है, ये लास्ट टाइम में एक सिखा रहा था किसी को, तो भी मैंने यही गलती किया था, उसका आंसर देख के शॉक हो गया था, ऐसे कैसे हो गया, अपना कंसेप्ट रॉन्ग कैसे हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया, फोर्थ। तो 4 इंटू 10⁻⁴ एंड 2.5 इंटू 10⁻⁻5, तो इसमें भी वही करना है, 40.0 कर दो, और ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻5। अभी दोनों में -5 हो गया, ये 5 9 -2 7, और ये 3 3 9 3 37 9 -2 7, 37.5 into 10⁻⁻5, I can write this as 3.75 into 10⁻⁴। मैं वही पावर लेके आ रहा हूँ, क्योंकि हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिखाया गया ना, इसीलिए मैंने पॉइंट चेक किया। अभी आप देखोगे इसमें कितना है, पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद एक, तो इधर पॉइंट के बाद 2 कैसे हो गए, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 3.8 into 10⁻⁻4। can see this answer now. Okay, question number 5th, 6.75 into 10⁻⁻3 and 4.52 to 10⁻²। स्टूडेंट यहाँ तक सब समझ में आया क्या? हम 5th कर रहे हैं, 4.52 into 10⁻²। अभी यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करेंगे सर, 67.5 into 10⁻²। सर एक पॉइंट यहाँ दे दिया ऐसा, और दूसरा होगा, बरोबर किया ना मैंने, 10 उधर लिया, और ये 4.52 इंटू 10⁻²। अब इसमें ऐड करना है 10⁻², तो वही आएगा, 2 आएगा, 4 5 2 Z 5 + 5 10, 8 + 4 12, 6 नहीं 7, 72.02 आ रहा है इंटू 10⁻², बरोबर। आई कैन राइट ऑब्वियसली 7.202 इंटू 10⁻², 3 7.202 ये मैंने ऐसा क्यों किया, मैं वैसे नंबर जो है उसको पावर में 10 फॉर्म में लाना था। अब ये राउंड ऑफ करना है, कितना डिजिट होना चाहिए, तो इसमें पॉइंट के बाद 2, इसके बाद पॉइंट के बाद 2, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 रखिए, तो 7.20 इंटू 10⁻3। चेक दिस आंसर। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? यस। यस सर। ओके, नाउ 625 minus 125 is simple है, 625 minus 525 500 होता है, क्या लिखा है, गड़बड़ है क्या, 500 होना चाहिए। ओके सॉरी स्टूडेंट, बीच में, यहाँ बीच में साइन डिवाइड है, ये 625 डिवाइड बाय 125 कितना होता है, 5। तो 5 कैसे लिखेगी, अभी आपको 5.00 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी सिग्निफिकेंट डिवाइड कर रहे हैं ना, तो सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल नहीं। तो यहाँ 3 था, यहाँ 3 था, तो आपके आंसर में 3 आना चाहिए, समझा? हाँ सर समझा। ये मैं ना बहुत सारे क्वेश्चंस कराने के बाद आपको इतना तो समझ में आ गया कि मल्टीप्लिकेशन करते समय तुरंत याद आना चाहिए क्या करना है। A scale is calibrated meters, determine centimeters, and following measurement were estimated by using the scale. Find out the significant digits. ओके इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स पूछा है, तो डायरेक्ट आ जाएगा 3। स्केल से मेजर किया हुआ है ना सब, मीटर्स वगैरह। इसमें क्या है, 4, 4। इसमें 4, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 4। अरे इसमें क्या है, 5th वाले में 1 कैसे लिखा है, ओह वेरी गुड। यहाँ ना ये दोनों में रॉन्ग हो गया हमारे, क्योंकि स्केल से हम मेजर करते हैं ना, स्केल से, तो मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स को पहले आपको नॉर्मल लाना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट थोड़ी स्केल देगा, आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा 8.2। इसीलिए इसमें सिग्निफिकेंट कर दिया, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने बने, 2। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। एंड 8.921 मिलीमीटर है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे 8.921 कैसे लिखेंगे सेंटीमीटर फॉर्म में, यस राउंड ऑफ करेंगे पहले, राउंड ऑफ करेंगे और सेंटीमीटर में लाएंगे। पहले राउंड ऑफ करते हैं, बोलो क्या होगा, 0.08921 सेंटीमीटर, करेक्ट स्टूडेंट? मिलीमीटर को सेंटीमीटर में किया। अभी राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे क्यों, क्योंकि हम पॉइंट के बाद एक डिजिट ही लेना चाहिए, तो मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 1 गया, 2 गया, ये 9 के कारण ये 9 हो जाएगा, और 9 के कारण ये 1 हो जाएगा, तो मुझे ये मिलेगा। स्टूडेंट पॉइंट के बाद एक डिजिट ही लेना था, क्यों, क्योंकि स्केल है, लिखा है इट इज मेजर बाय स्केल, और स्केल का लिस्ट काउंट है 0.1, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो मुझे बाकी सब डिजिट राउंड ऑफ करना पड़ा, तो इसमें एक डिजिट बच गया, इसीलिए इसका
सिग्निफिकेंट फिगर 1 है और ये तो मीटर नहीं है तो उसका 4 है, इसका 4। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सम। बाउंसर वाज 5th एंड 4th डायरेक्टली सर हाँ। सर वो आवाज नहीं आ रहा था। एग्जांपल नंबर 9 में ना जो 6th वाला। हेलो। हाँ एग्जाम्पल नंबर 9 का 6 वाला ये 625 डिवाइड बाय 125 5 होता है ना, हाँ 125 सर, उसमें आंसर आपका 5.0। हाँ 620 तो सर उधर 5.00 को unit नहीं तो ओम ओम तेरा आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। तू हाँ, तेरा ये कंसेप्ट हो सकता है कि सर इसमें यूनिट नहीं है ना, तो ये तो आप सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, ऐसा तेरा कहना है, हो सकता है ऐसा। मैं ये मानता हूँ कि यूनिट नहीं है ना, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कैसे लिखेगा, मुझे भी थोड़ा डाउट आया था। 625 बाई 125 5 आता है। हाँ हाँ बट सर उधर यूनिट नहीं है 5.0 तो। हाँ 5.00 का हाँ आपने 3 सिग्निफिकेंट पर बोला तो उधर यूनिट नहीं है ना पर। हाँ बरोबर है। और फिर वो क्वेश्चन में ना ऑप्शन रहता है ना, ऑप्शन तो मैं वो 5 मार्क करता, 5 मैं 5 मार्क करता, 5.00 नहीं, क्योंकि यूनिट नहीं है ना, दैट इज करेक्ट, जो तुम कह रहे हो करेक्ट। फिर मुझे यहाँ यूनिट डालना पड़ेगा, ऑप्शन में ये दिया होगा, ये डिवाइड बाई केजी, डिवाइड बाई केजी, उनका मिस्टेक हो गया, वो सिखाना चाहते थे बट उन्होंने केजी केजी देख ही देना चाहिए था, तो आंसर केजी में आगा। तो फिर 5.00 में सेकेंड वाले में भी यूनिट आएगा ना। सेकेंड वाला कौन सा ये? अब 9 का ही सेकेंड, हाँ 9 का ही सेकेंड, कौन सा? 9th का सेकेंड वाले में भी यूनिट आएगा ना फिर, क्योंकि 10.0 आ रहा है आंसर, तो ऐसे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 होनी चाहिए फिर। बराबर, ये यही है एक्चुअली, ये दोनों एग्जांपल है ना। नहीं पर बेटा तुम गलत बोल रहे हो समृद्धि, यहाँ हम सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ देखते हैं, हम तो पॉइंट के बाद डिजिट देखते हैं ना। यहाँ हाँ पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो हम जीरो लेके कर रहे थे, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर दिखती ही नहीं है, तो इसीलिए 10.0 लिया था। देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नहीं तो 4 आते ना सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसा गिना होगा हाँ तो इसमें 4, इसमें 4 और इसमें 3 क्यों लिखते थे? नहीं वहाँ गलत है, डिवाइड वाले में करेक्ट है। डिवाइड वाले में जो कह रहा है वो करेक्ट है, बट एग्जाम्पल ऑफ 6 में ये ऐसा होना चाहिए था, डिवाइड है तो आपको 5.00 नहीं लिख सकते। 5 5 मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 है तो आपको 3 लेने चाहिए, पर आंसर तो आपका 5 आ रहा है, तो आप कैसे लिखोगे? 500 तो लिख नहीं सकते, और 5.00 लिखोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए इसमें, राइट? बट यार ओम कंफ्यूज कर दिया तूने। ये देख 500 लिखेगा ना तो 500 न्यूटन और 500, इसमें ना, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 3 है। हम्म, पर अगर 5.00 लिख या 5.00 न्यूटन लिख, इन दोनों में 3 सिग्निफिकेंट। हाँ तो ये मालूम नहीं था। रूल क्या था कि हाँ डेसिमल में, हाँ हाँ नहीं मैंने आगे बताया था, रूल है कि डेसिमल में तो हाँ प्रॉब्लम ही नहीं है, डेसिमल नहीं है तब प्रॉब्लम है। तो आप वो 12 12500 याद करो, उसमें ऐसा लिखा था 12500 और दूसरे में लिखा था 12500 न्यूटन, तो फिर हाँ हमने उसकी बेसिस पे लिखा था। तो मुझे लगता है ये करेक्ट है हमारा 3 सेकंड, देयर इज नो मिस्टेक ऑफ देयर, उनका कोई मिस्टेक नहीं है और ये भी करेक्ट है। अच्छा डाउट होना बहुत जरूरी है, तो हमें कभी कभी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। मैं भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ा था, बट देन आई अंडरस्टूड दैट कि पॉइंट होने के बाद तो हम नहीं देखते ना, पॉइंट होने के बाद राइट सिग्निफिकेंट गिना जाता है, पॉइंट नहीं है तो हम सिग्निफिकेंट, अभी 500 लिखा होगा ना तो यस इट्स सिग्निफिकेंट वन है, बट 5.00 लिखा है तो यूनिट हो या ना हो, इसके सिग्निफिकेंट भी तो 3 ही होते हैं। यस सर। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस सर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और टाइम दिया है, स्पीड निकालना 16/4 4 आ गया। आप देखो इसमें डिवाइड कर रहे हो, सिग्निफिकेंट फिगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर 3, आंसर में 2 आए, समझा? नाउ हाँ सर। डेल्टा एच बाई डेल्टा टी आपको फॉर्मूला मालूम है, इसमें डेल्टा 4, ये 0.4 डाला, 0.4 अपॉन 16, 0.2/4, और ये डेल्टा वी बाई वी का फॉर्मूला है ना, तो मैं वी उधर ले रहा हूँ, तो आप देख सकते हो ये वी इधर लिया हुआ है,
यानी 4 इधर लिया होगा, तो आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो 0.3 आता है, तो आंसर इज 4.0 प्लस 0.3। आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो, कैलकुलेशन इज नॉट टफ पार्ट, बट आई होप दैट फॉर्मूला आपको मालूम है तो ये आराम से समझ में आ गया। कुछ लेवल के क्वेश्चन नहीं है तो मैं वहाँ टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। यस, क्वेश्चन नंबर 12, द पेंडुलम। अभी आप थोड़ा ध्यान देना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको नोटबुक लेके बैठना भी पड़ सकता है। I1, J1, J3 and I2। Okay, now मुझे clear. Perform an experiment for measuring the acceleration due to gravity using simple pendulum. They use different length of pendulum, record time for different measurement, different number of oscillation. The derivation observation are shown in table. List count of length for length is 0.1 and list count for time is 1 second. Okay, length of pendulum क्या मेजर किया है, एक ने 100, एक ने 400, एक ने 100, एक ने 400। ओके, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने मेजर किए उसने, किसी ने 20, किसी ने 10, किसी ने 10, किसी ने 20। और टाइम ऑफ पेंडुलम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या मिला उनको, 20 सेकेंड, किसी को एक का 40 सेकेंड मिला, किसी को एक का 20 सेकेंड मिला, किसी को 40 सेकेंड मिला। सो हमें फाइंड करना था व्हाट इज द P1, P2, P3, P4 आर द परसेंटेज एरर इन जी फॉर स्टूडेंट्स। आई ये लोगों का व्हाट इज, इसमें उन्होंने पूछा है P1 और P3 सेम होगा या P3 मैक्सिमम होगा, P4 मैक्सिमम मिनिमम होगा या P2 P4 सेम होगा। तो पहले तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज G देन, डायरेक्टली 4 पाई स्क्वायर L अपॉन T स्क्वायर। ये शॉर्टकट पता चल गया होगा, G उधर लेके स्क्वायर कर दिया मैंने। ओके, G में एरर आना यानी लेंथ और T स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, तो क्या करेंगे हम, डेल्टा G बाई जी कैसे लिखेंगे, परसेंटेज एरर पूछा है, परसेंटेज एरर तो डेल्टा G बाई जी इंटू 100, लेफ्ट साइड में लिखने की भी जरूरत नहीं है, डेल्टा L बाई एल प्लस डेल्टा T बाई टी टू डेल्टा T बाई टी इंटू 100। करेक्ट, दिस इज द फॉर्मूला। नाउ अब आपको चारों का निकालना है, पहले का निकालना है। बोलो डेल्टा डेल्टा एल कितना है स्टूडेंट, फास्ट, डेल्टा एल थोड़ा बड़ा सम है 0.1। व्हाट इज एल, 100। व्हाट इज 2 इंटू डेल्टा टी कितना है स्टूडेंट, डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी 1। 1, व्हाट इज टी, ये बता दोगे तो सम खत्म। टी कितना है जल्दी, पहले स्टूडेंट का, अरे बोलो, 20, ये सब खत्म 20, हो जाएगा अगर ये, वेरी गुड 20, दैट इज आवर रॉन्ग आंसर, यही गड़बड़ है। एक ऑसिलेशन का 20 है और ऐसे 20 ऑसिलेशन किए तो 400 सेकेंड्स हो गया ना टाइम, इससे मेजर क्या किया yes, 400 सेकेंड। यहाँ अगर आपने मिस्टेक किया तो सम गड़बड़ गड़बड़ हो गया। अभी 100 अंदर लेता हूँ तो ये 0.1 मिलेगा ये, और यहाँ 100 अंदर लेता हूँ तो ये कट हो जाएगा तो 2/4 मिलेगा। इफ यू आर एबल टू सी 2/4 इज 1.5, दैट इज 0.6%। समझ रहा है, अगर किसी को पास लगता है yes, तो sir. मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर किसी को पास लग रहा है, बिकॉज इफ योर लेवल्स करना है तो करना पड़ेगा 1/, अभी इसमें क्या होगा 40 इंटू 10 400 400 इंटू 100। एक्चुअली अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ एंट्रेंस का तो इतना सब करता नहीं, कैलकुलेशन डायरेक्ट बताता हूँ। यहाँ आता है ये 0 कट 0.1/4, एनीवन 0.1/4 क्या होता है 0.025. 0.025 ना, Yes, sir. 0.025, वेरी गुड। सो 1/4 होता है 0.25 और ये 0.25 का और एक शिफ्ट हो जाएगा इसीलिए, प्लस ये 0 का 2/4 इज 0.5, तो आई वुड गेट 0.525%। ओके, सेकेंड का ये आया। थर्ड का क्या होगा सर, सो थर्ड का होगा 0.1 तो है ही, बट इसका लेंथ है 100, इसने तो 100 मेजर किया है, प्लस 2 इंटू डेल्टा टी कितना है तो 1, और टी कितना है 20 इंटू 10 200 सेकेंड इंटू 100। सो वापस ये 100 जाएगा 0.1 प्लस 2 जाएगा 2/2 1 आएगा तो मुझे मिलेगा 1.1%। और चौथा आखिरी क्या है, उसका भी 0.1 फटाफट 400 प्लस 2 इंटू 40 इंटू 2 800, 40 इंटू 20 इंटू 100। सो लास्ट वाले का निकालते हैं, 0 कट 0.025, जैसे पहली बार बताया था आपने 1/4 का 0.25 और एक शिफ्ट करेंगे 0.025। यहाँ 2/4 is how much, 2/8 is 1/4, 1/4 is 0.25 0.275 if I am not wrong। एडिशन बरोबर आता है मुझे, देख लो एक बार, मेरा भी मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट का। ये 1.1 है, 0.525 है और 0.6 है, तो कोई भी सेम नहीं आए तो ये ऑप्शन रॉन्ग,
P4 maximum है wrong, P3 maximum yes, P3 is maximum, and P2 P4 सेम है क्या? P2 P4, P2 और P4 ये 0.275.6 नहीं, ये नहीं है, तो आंसर है P3 is maximum. I hope everyone understood the sum. सर सी वाला भी आएगा ना? हाँ सी वाला ऑप्शन भी आएगा ना? सॉरी, C वाला P4 maximum, हाँ सर मिनिमम दिया है। हाँ मिनिमम, ओके हाँ करेक्ट, P4 मिनिमम है, करेक्ट है। दो दो कैसे करेक्ट हो गए स्टूडेंट? ये जो है ना स्क्रीन वैसे ही रहेगा, सिर्फ मैं नीचे शिफ्ट करता हूँ आंसर दिखाने के लिए आपको। कहाँ है आंसर? ओ हो BC, वाह वाह, वेरी गुड, हम लोग सही थे। बट इनके परसेंटेज P1 का कितना आया है दिख रहा है क्या आपको? P1 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 किधर है? हाँ 0.6 बरोबर है, देखो हमारा। और 42 सेकेंड वाला 0.42 आया है, हमारा 0.525 आया है, कुछ गड़बड़ है। थर्ड वाला इनका 1.1 आया है और चौथा 0.28, ओके राउंड ऑफ किया है। बट इसे 425 किया है और उसे 425 यहाँ है ना, यहाँ ये 425 होगा या 525% आएगा स्टूडेंट? इनका गलती है मेरा गलती है? ये 5 आ रहा है, 1/2/4 1/2 होता है, 1/2 मतलब 0.5 होता है, बरोबर है मेरा। तो इनका गलती है, 0.52 आएगा। स्टूडेंट समझ में आया क्या ये सब? हाँ सर। Yes, sir. तो मजेदार था, जहाँ आपको मैं एक शॉर्टकट बता रहा था कि आपको ये देखा कि ये मैक्सिमम आया, किस कौन सा मैक्सिमम आया था स्टूडेंट? 1.1, ये मैक्सिमम आया एरर, और मिनिमम ये आया। तो आप देख लो कि T is 2 pi under del upon G, G का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट? ये था ना? Yes, sir. तो आप चेक करो, जिसकी लेंथ सबसे कम, कोई लॉजिक है क्या? देखो एक बार सर डायरेक्ट, हाँ एक बोलो। हाँ नहीं नहीं बराबर। लेंथ जिसकी सबसे कम, P3 इज मैक्सिमम, जिसकी लेंथ सबसे कम उसमें एरर सबसे, ओके, और जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा उसमें एरर ज्यादा। ऐसे तो सर इसमें भी लेंथ ज्यादा है, बट एक फैक्टर ये रहा, ओके। और अब हाँ लेंथ ज्यादा और पीरियड कम, ग्रेट। लेंथ ज्यादा और पीरियड कम, चेक करो। मतलब मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन किए बगैर आता है क्या हमें? लेंथ सबसे ज्यादा एरर किसमें मिला है हमें? थर्ड वाले में। थर्ड वाले में। थर्ड वाले में एरर ज्यादा मिला है, और सबसे कम चौथे वाले में मिला है। लेंथ ज्यादा, व्हाट आई एम सेइंग इज, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ कि सॉल्व करे बगैर आता है क्या, वो देख रहा था। पर फिर आपको ये 10 और 20 दोनों देखना पड़ेगा। गड़बड़ हम ये 10 देख के कर रहे हैं। 10 या 20 मत देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला स्टेप देखो, 400 400 200 एंड 800, इसे आप कंपेयर करो। अब आप देखो कि जी का फॉर्मूला है प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन टी स्क्वायर। अभी देखो किसका मैक्सिमम आया है? P3 का। तो जिसकी लेंथ सबसे कम थी उसमें एरर ज्यादा आया, और जिसका पीरियड भी कम था, लेंथ भी कम थी और पीरियड भी कम था, और जिसका लेंथ सबसे ज्यादा था और पीरियड सबसे ज्यादा था उसमें एरर सबसे कम आया। लॉजिकल, चेक करो। हाँ सर। थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आप लॉजिक समझ पा रहे होगे। G इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और टी स्क्वायर। बट अब जब ऊपर ये सब डिवाइड सोच रहा है स्टूडेंट कि डिवाइड होगा तो क्या, बट परसेंटेज एरर में तो दोनों ऊपर आता है, डेल्टा एल अपॉन एल और डेल्टा टी अपॉन टी को दोनों ऊपर आता है। तो आपको वो नहीं देखना है कि ऊपर है या नीचे, प्रोपोर्शनल में। अब यहाँ देखो लेंथ सबसे कम है और पीरियड ये 200, पीरियड भी कम है, और इसमें लेंथ सबसे ज्यादा है और पीरियड भी सबसे ज्यादा है।
तो लेंथ भी ज्यादा लोगे, पीरियड भी ज्यादा लोगे तो एरर कम होगा, और लेंथ भी कम लोगे और पीरियड भी कम लोगे तो एरर सबसे ज्यादा आएगा। मैं आपको एक सिंपल कंसेप्ट बताता हूँ कि हमने एक बार पढ़ा है कि अगर सपोज 100 रीडिंग में मेरा एक्स आता है, तो मैं वो 400 टाइम रीडिंग आपको बताया था मैंने, तो उसमें एरर क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। एक ऑब्जर्वेशन में 100 बार कर रहा हूँ तो मेरा एरर एक्स आ रहा है, तो अगर मैं 400 बार ऑब्जर्व करूंगा तो क्या होगा, उसका एरर कितना हो जाएगा, 1/4। क्यों? क्योंकि आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा है, तो मीन मीन जितना ज्यादा वैल्यू लेते हो उससे क्या होता है, एरर बहुत कम होता है, एरर बहुत कम होता है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। तो कभी कभी है ना, हमें ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चन है ना सच में बहुत इंटरेस्टिंग होता है, और टफ नहीं कह सकते, इंटरेस्टिंग होता है, जस्ट हमें एक बार थोड़ा सा बताना होता है, लॉजिकल सोचना पड़ता है। सिलेंडर इज मेजर्ड विद अ मीटर। ओहो, टाइम। विवेक इसमें एनोटेशन है करते हैं। यस स्टूडेंट, बातों बातों में टाइम नहीं पता चला, ये सब बहुत आसान है, यू कैन डू दैट। पाई आर स्क्वायर एच, उसके अंदर डायमीटर दिया है, रेडियस नहीं दिया है। विवेक देशमुख का कर्सर चालू है कि एनोटेशन होता है? ओके, डेल्टा वी बाई ये सब्स्टिट्यूट करके आप एरर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, मुझे नहीं लगता ज़्यादा क्वेश्चन बाकी होगी, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। सो देन वी कैन स्टॉप। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर एक्सटेंडिंग, नेवर लाइक दैट। यस, क्या बात है, देखो लास्ट ये था और इसके बाद एक्सरसाइज है। सो एक्सरसाइज में सीखने की होगी जो सेंटर ग्राफ्स कितना पढ़ा है मैंने, सुना है कि नहीं, इसके कितने क्वेश्चंस है, और कहते हैं ना कि डाउट सॉल्विंग होना चाहिए सर, सम्स बहुत सारे करवाने चाहिए। तो ये है वो क्वेश्चंस जिसके ऊपर आप दिमाग लगा, तो एच सी वर्मा, डी सी पांडे कितने बुक्स यूज करोगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। नहीं, ये भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाले इसमें एडवांस लेवल के। सो यस, देयर आर 29 पेज। सो we can stop here, students. Thank you, thank you, thank you.